उत्तराखंड सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत ने 2016 में हर की पौड़ी से बह रही गंगा को अपने द्वारा गंगा एस्केप चैनल घोषित करने के लिए जन समुदाय से माफी मांगी और तत्कालीन हरीश रावत सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय को बदलने की वर्तमान सरकार से मांग भी की। वहीं हरीश रावत ने वर्तमान सरकार द्वारा इस मांग को ना माने जाने पर कांग्रेस द्वारा सत्ता में वापस आने पर इस निर्णय को बदलने की भी बात कही। हमको तत्कालिक कोई चीज़ सूझी नहीं, तो हमने पुरानी कॉरेस्पॉन्डेंस को देखते हुए किस तरीके से इसे संबोधित किया गया है वो तकनीकी शब्द का प्रयोग करके उस समय तो ध्वस्तीकरण को बचा लिया। यदि ब्रह्मकुंड पर गंगा नहीं है, हर की पौड़ी पर गंगा नहीं है, तो गंगा का अविरल प्रवाह है वो, तो उसके प्रति कोई दूसरी भावना या समझ के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो तत्कालिक कारण से हमने पत्र लिखा था, उसको लेकर के जितने लोगों की भी भावनाएं आहत हुई हूँ, मैं उन सब से बहुत क्षमा चाहता हूँ। सरकारें निर्णयों को बदलते रहती है, कोई ऐसा नहीं है कि एक सरकार का निर्णय दूसरी सरकार के लिए कोई ब्रह्मलेख है। यदि ये नहीं करेंगे तो अपनी इस त्रुटि को 2022 में कांग्रेस ही सुधारेगी। आपको बता दें कि 2016 में तत्कालीन हरीश रावत की सरकार ने हर की पौड़ी से बह रही गंगा को गंगा एस्केप चैनल घोषित कर दिया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बाद भी गंगा किनारे अवैध रूप से हुए भारी संख्या में निर्माणों को ध्वस्त होने से बचाया था। उस समय भी तत्कालीन हरीश रावत सरकार द्वारा एक टेक्निकल बदलाव कर गंगा किनारे अवैध निर्माण करने वालों को फायदा पहुंचाया गया था। आज हरीश रावत अपने द्वारा खुद किए गए इस बदलाव को पलटने की मांग भाजपा सरकार से कर रहे हैं और सत्ता से बाहर होने के 3 साल बाद लोगों से इस निर्णय के लिए माफी मांग रहे हैं। गंगा को एस्केप चैनल घोषित करने के लिए आज माफी मांग रहे तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत पर बड़ा उदासीन अखाड़ा के महंत दुर्गा दास का कहना है कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते। हरीश रावत जी महाराज श्री गंगा सभा हरिद्वार के सभी नागरिकों से उन्होंने अपनी भूल को उजागर किया है और उन्होंने ये आश्वासन भी आज दे कर के गए हैं और जब जब वो हर की पैरी गंगा के तट पे आए हैं तब उन्होंने अपने भूल को सुधार करने का आश्वासन देकर और आज भी वो कह गए कि हमारी सरकार जब भी आएगी तो सर्वप्रथम हम यही कार्य करेंगे कि जो गंगा की मूल रूप यहाँ पे स्थापित थी, सभी तीर्थों का जो घाटों पे है जो स्थापित है, उन सब को पुनर्स्थापित करेंगे। वहीं इस मामले में श्री गंगा सभा के अध्यक्ष प्रदीप झा का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस बात को महसूस कर रहे हैं कि इनसे तत्कालीन समय में गलत हुआ है। गंगा को एस्केप चैनल घोषित करना ये धर्म पर कुठारघात है। अखाड़ा परिषद है, महंत दुर्गा दास जी ने भी आज इस बात को लगातार काफी समय से उठाते आ रहे हैं। गंगा सभा पिछले 4 वर्ष से निरंतर इसके लिए प्रयास कर रही है। हम सभी का और आप सब भी जितने यहाँ के हैं, आपके टीवी से, आपके लिपिक से जितने भी हैं, हमारे पत्रकार महोदय वरिष्ठ, उन तमाम सभी से यही मांग सुप्रीम कोर्ट तक या भारत सरकार तक जा रही है कि शीघ्र अतिशीघ्र इसको आप पूर्णतः अविच्छिन्न धारा घोषित करें, वरना इसके लिए निश्चित रूप से हम आंदोलन करेंगे और किसी भी स्तर पर जा करके गंगा जी को पुनः अवच्छिन्न धारा घोषित करवाएंगे। हरीश रावत वर्तमान सरकार द्वारा इस निर्णय को न बदलने पर खुद सत्ता में काबिज होने पर निर्णय दोबारा बदलने की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि वर्तमान सरकार लोगों की आस्था से जुड़े इस मामले में क्या प्रतिक्रिया देती है और हरीश रावत के 2022 में उत्तराखंड की सत्ता पर काबिज होने के सपने कितने साकार होते हैं। आपका व्यू हरिद्वार। ऐसे तो भारतवर्ष में बहुत सारे शिक्षण संस्थान चलाए जा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की हरिद्वार देवभूमि में स्थित एक अग्रणी संस्थान है ओम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। अपने सपनों की उड़ान को पूरा करने के लिए कॉलेज की वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं www.omcollege.org। सभी कोर्सों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं।
आपका व्यू पर खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।